हेलो दोस्तों, अगर आप मैथ पढ़ने की सोच रहे हैं और मैथ में फुल में से फुल स्कोर आप करने की सोच रहे हैं और आपको लगता है कि बैच लेने से सिर्फ आपका मैथ में फुल में से फुल स्कोर आप कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलती कर रहे हो। उससे सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारी कैलकुलेशन स्पीड। कैलकुलेशन स्पीड के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव हो जाती है तो आपको मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का तरीका, क्वेश्चन को देखने का तरीका और सोचने का तरीका सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। मान लो अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव हो जाती है तो क्वेश्चन को आप माइंड में सोल्व कर लोगे, आप पेन भी नहीं उठाओगे, सारा सॉल्यूशन आपके माइंड में आ जाता है। अगर कैलकुलेशन स्पीड आपकी इंप्रूव है, विद इन अ सेकंड आप सोल्व कर सकते हो मैथ का क्वेश्चन। तो इस वीडियो में मैं मैथ कैलकुलेशन के बारे में बताने वाला हूं बिल्कुल डिटेल से। आपको कौन सा ऐप यूज करना है, कौन सी कैलकुलेशन सीट यूज करनी है, क्या क्या ट्रिक आपके याद होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो बिल्कुल डिटेल से मैं आपको बात करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी वीडियो आपके पास अगली पहुँच सके। और वीडियो को लाइक जरूर करना है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना है। और अपना जो भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं उसके बाद भी वीडियो के, तो मुझे कमेंट कर देना। आपका भाई है, कुछ भी पूछना चाहते हैं आपका रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में आप ये करना है, एक छोटी सी कॉपी ले लेना, एक पेन ले लेना, क्योंकि आपको नोट डाउन करनी है चीज़ें। आपको लग रहा है कि वीडियो देखने से आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। आप मुझे अपने 20 दिन दे दीजिए, बस 20 दिन सुबह के 20 मिनट, 20 दिन सुबह के 20 मिनट। और कैलकुलेशन स्पीड अगर आपकी अगर आप 1 का 10 गुना ना हो जाए तो आप बताना, जो आपकी स्पीड अब है उसका 10 गुना ना हो जाए तो आपका जो मन करे वो मुझे कमेंट में लिख देना, कुछ भी, कि भाई आप तो बकवास कर रहे थे, 20 दिन में हमारी इंप्रूवमेंट तो हुई नहीं है, ठीक है। पहले सामने वाले की बातें सुननी होती है, इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपके फ़ोन में एक ऐप होना चाहिए कैलकुलेशन स्पीड के लिए। आपके फ़ोन में एक ऐप होना चाहिए। मैं 2 ऐप के नाम बता दूंगा। एक है, आप प्ले स्टोर पे जाओगे, मैथ्स ट्रिक करके, मैथ्स ट्रिक, ये स्क्रीन पे भी आ जाएगी उसकी इमेज, मैथ्स ट्रिक। और एक दूसरा है मैथ वर्कआउट। दोनों में से एक ऐप, अगर जो मेरी तरफ से मैं सजेस्ट करूँगा तो मैथ वर्कआउट, वो मुझे देखने में उसका डैशबोर्ड थोड़ा ज़्यादा ठीक लगता है। आप अपना सोल्व करके विद इन अ सेकंड, मतलब मैं गारंटी से बता रहा हूँ, आप 20 दिन करना, मेरे कहने से आप सिर्फ 20 दिन सिर्फ, और सुबह के 20 मिनट आपके चाहिए। तो इन दोनों में से एक ऐप आपके फ़ोन में होना चाहिए। दूसरी बात, 30 तक पहाड़े आपके याद होने चाहिए। मेरे भाई, लगता है तुमको कि मेरे याद हैं, मैं गुणा करके लिख लूँगा, 25 गुणा 28 करके लिख लूँगा, लेकिन किसी को पता है 28 पंजे 140 और 28 दूनी 56, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देगा, तुम वहाँ मल्टीप्लाई करोगे। 30 तक पहाड़े आपके हर हालत में याद होने चाहिए, बहुत काम आते हैं आपको। मतलब जब आप बीच बीच में क्वेश्चन को सोल्व करोगे, कोई तो बच्चा मल्टीप्लाई करेगा, जैसे 25 गुणा 28 के तो मल्टीप्लाई करके देखेगा, लेकिन आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आपका 28 का पहाड़ा याद है तो डायरेक्ट आप उसका आंसर लिखोगे। इतना आगे हो आप दूसरे बच्चे से, काफ़ी टाइम आप अपना बचा सकते हो, बहुत आगे चले जाओगे दूसरे बच्चे से, क्योंकि बच्चों को लगता है हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, लेकिन मेरे भाई लिखना नहीं है, आपको एकदम ऐसे होने चाहिए पहाड़े। कोई 28 पंजे एकदम पूछ रहा है तो 28 पंजे 140, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। 30 तक आपके क्यूब याद होने चाहिए। बच्चों को लगता है कि 10 से 15 तक क्यूब याद करने में काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, 30 तक क्यूब याद होने ही चाहिए। याद होंगे कैसे, वो तरीका मैं बताऊंगा। 30 तक आपके पहाड़े, 30 तक क्यूब और 40 तक स्क्वायर। स्क्वायर भी जितने मैं बता रहा हूँ मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको खुद पता है। 31 का 32 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 37 का 39 का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 25 26 का, 29 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 21 का 22 का। तो 40 तक स्क्वायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, हर क्वेश्चन में मैथ के में कहीं ना कहीं अटकते हैं बहुत ज़्यादा, तो 40 तक स्क्वायर आपके याद होने चाहिए, ठीक। एक दूसरी बात, आपको कभी कभी मल्टीप्लाई ट्रिक सीखनी है। मल्टीप्लाई ट्रिक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, खुद लिख के, आप बहुत आसानी से आप समझ जाओगे उसको। जैसे मान लो कि 45 गुणा 73 है, तो आप क्या करोगे, सीधा आप ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे इस तरीके से 45 73, आप ऐसे लिख के करोगे, आप ऐसे लिख के करोगे ना, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, ये वाला नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है आपको। जैसा लिखा हुआ है पेपर में, जैसा आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो डायरेक्ट लिखा रहता है 45 गुणा 73, तो वहीं आपको उसकी मल्टीप्लाई करनी है। उसकी ट्रिक होती है, मैं ट्रिक खुद 1-2 क्वेश्चन सोल्व करके मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, बहुत आसान है, आप समझ जाओगे।
ट्रिक इसमें ये होती है जैसे 5 या 15, डायरेक्ट आप 5 लिखोगे, फिर उसके बाद एक हासिल का दोगे, बस अंदर अंदर और बाहर बाहर मल्टीप्लाई करनी होती है, सिर्फ बाहर मल्टीप्लाई करनी होती है, सीधा आंसर आ जाता है हमारा। 2 डिजिट की 3 डिजिट की आप सीखो या ना सीखो, क्योंकि 3 डिजिट की आएगी तो आप आसानी फिर भी आप करनी पड़ेगी, हो सकता है कि उस ट्रिक को लगाने में आप फिर गलती कर दो। अगर 3 डिजिट की आती है तो आप अपने तरीके से जो हम अब तक पढ़ते आए उससे सोल्व कर सकते हो, लेकिन 2 डिजिट वाली आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी फिंगर्स पे होनी चाहिए, ठीक है। 2 डिजिट वाली ट्रिक, तो मल्टीप्लाई ट्रिक आपको आनी चाहिए। उसके बाद कुछ आपके परसेंटेज आपकी याद होनी चाहिए, जैसे मान लो 25% कितना होता 1/4, 33 सही 1/3% कितना होता 1/3, 16 सही 2/3% 1/6, 14 सही 2/7% 1/7। ऐसी जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है, इम्पोर्टेंट परसेंटेज है, ये आपस में कन्वर्ट भी जो होती है, ये सारी की सारी हमें याद होनी चाहिए बिल्कुल माइंड में। मान लो कोई बच्चा, आप 14 सही 2/7% है, कोई बच्चा तो इसकी मल्टीप्लाई करके जोड़ेगा, तब इसे सोल्व करके तब लिखेगा, लेकिन आपके याद है, आप डायरेक्ट 1/7 लिखोगे तो आप समझ रहे हो उससे कितना आगे हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैथ तो हम बाद में करेंगे, लेकिन हमें कैलकुलेशन स्पीड पे हमें साथ के साथ हमें काम करना है। मैथ की नींव है कैलकुलेशन स्पीड। बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप मॉक टेस्ट लगाओगे 2026 में, आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, सीजीएल का या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, कैलकुलेशन स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम आ रहे हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में हमारी जो एक्यूरेसी है और स्पीड हमारी बहुत मायने करती है। क्वेश्चन कर तो सब देंगे, लेकिन जिसकी स्पीड है वही क्वेश्चन, वही पेपर को टाइम मैनेजमेंट वही कर पाएगा। तो कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, बच्चों को लगता है कि मैंने मैथ का बैच ले लिया, हमारे मैथ में इस काम चल जाएगा, पूरे में से पूरा स्कोर आ जाएगा। जो बच्चे की स्पीड इंप्रूव ठीक ठाक होती है ना, वो काफ़ी टाइम बचा लेता है मैथ में, बाकी और सब्जेक्ट में टाइम देता है फिर, ठीक। एक कैलकुलेशन सीट आपको मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कैलकुलेशन सीट मैंने पूरे हफ्ते की डाल रखी है, उस पर पूरे हफ्ते की, जैसे मतलब एक हफ्ते की डाल रखी है, और सीट पड़ी हुई है उस पर 10। जैसे आपको क्या करना है, 4 तो जोड़ के सवाल, 4 घटाव के सवाल, 4 गुणा के सवाल, 4 भाग के सवाल, अपने तरीके से भी लिख सकते हो तुम, या फिर मेरे टेलीग्राम पे जाके कैलकुलेशन सीट पड़ी हुई है 10, एक सीट आप पहले खोलोगे, उसमें सवाल आपको मिल जाएंगे। उसमें आपको देखकर 4 तो आपको जोड़ के सवाल करने, 4 घटाव के सवाल करने पुरानी भाषा में, 4 गुणा के सवाल करने, 4 भाग के सवाल करने। शर्माना नहीं है कभी तुम लोगों, यार मुझे तो ये कम, वो पहले की सीट में आसान है, लेकिन फिर ठीक ठाक सवाल ना, तुम गलती करोगे उनमें भी, ठीक ठाक है फिर सवाल। स्टार्टिंग में ही आसान है, 10 सीट डली हुई है, पहले की सीट खोलना, आप उस सीट को डेली आपको 20 दिन तक फॉलो करना है, डेली 20 दिन तक। वहाँ से क्या करना है आपको, 4 तो जोड़ के सवाल उठाने, 4 घटाओ के, 4 गुणा के, 4 भाग के, ठीक है। डेली 20 दिन तक डेली वो करने 4-4 सवाल। सीट है, कहीं से सवाल आपको सोचने की जरूरत नहीं है, उस सीट खोलो टेलीग्राम पे जाके, और वहाँ से 4-4 सवाल अपनी रफ में लो, एक पेज का पूरा नाश कर दो, ठीक से उधेड़ दो, ठीक है। तो मैंने बता दिया, एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ हमें चीज़ें ये भी आनी चाहिए, जैसे मान लो 40 तक के स्क्वायर आपके याद है, लेकिन बाकी के स्क्वायर मान लो आ गया 61 का, तो वो ट्रिक हमें पता होनी चाहिए। वो उस ट्रिक के लिए भी मैं कोई वीडियो रिकमेंड कर दूंगा आपको। 100 तक की हमें स्क्वायर करने की 100 तक की ट्रिक हमें आनी चाहिए। जैसे मान लो 106 का स्क्वायर आ गया, और बहुत ज़्यादा आता है SICI में, तो 106 का स्क्वायर आप कैसे करोगे, इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है। जैसे 106, इसमें 6 जोड़ो 112, और 6 का स्क्वायर कर दो 112 36। जैसे 94 है, 6 कम करो, कितना हो गया 88, और 6 का स्क्वायर कर दो 88 36। जैसे 95 जिसके लास्ट में 5 आता है, वो जो पहले डिजिट है उससे अगले डिजिट की मल्टीप्लाई कर दो, 9 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 90, 5 का वर्ग इसको 25, 90 25 95 का स्क्वायर। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। 100 तक स्क्वायर की ट्रिक हमें पता होनी चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो रिकमेंड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। 100 तक की स्क्वायर की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। मान लो 40 तक तो आप याद कर रहे हो, लेकिन बाकी कहाँ से करोगे, ठीक। तो आपको मैंने बता दिया, या तो मैथ ट्रिक या मैथ वर्कआउट। एक ऐप मैथ वर्कआउट अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पर जाके, अभी अच्छा काम कर लेना तुरंत। और आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि 30 तक पहाड़े, 30 तक क्यूब, 40 तक स्क्वायर कैसे करने। एक सुबह को उठते ही आपको पेज लेना है। सबसे पहले मैंने आपसे 20 दिन के 20 मिनट मांगे डेली।
आपने एक पेज ले लिया, एक पेज पे क्या करना है, सबसे पहले तो अपने पहाड़े लिखने हैं, फिर लिखनी है क्यूब, फिर लिखनी है स्क्वायर, लिख लिए। फिर टेलीग्राम खोलो, टेलीग्राम में सीट में जाओ, पहली सीट खोलो, 4 गुणा के सवाल, 4 भाग के, 4 घटाओ के, 4 जोड़ के, वे सवाल सोल्व कर लिए। फिर उसी में टेलीग्राम पे मैं दोबारा डाल दूंगा अभी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, वो सारी आपको लिख लेनी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, कुछ इंपॉर्टेंट क्यूब है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, उस सीट में सारी की सारी चीज़ें हैं, वो आपको डेली लिखनी है, डेली उस सीट पर। मतलब एक पेज का तुमको सुबह सुबह विनाश कर देना उसका। उठो, सारी की सारी उल्टी सीधी कैलकुलेशन करके और पेज को कर दो, 20 मिनट उल्टा सीधा वो काम करना है आपको, ठीक है। मैथ वर्कआउट को आप दिन में भी यूज कर सकते हैं, कभी भी। अगर आपको टेलीग्राम पे भी नहीं जाना तो मैथ वर्कआउट में भी आप सवाल सोल्व कर सकते हैं, गुणा के भी सोल्व कर सकते हैं, भाग के भी, घटाव के भी और जोड़ के भी, सारे के सारे 4-4 सवाल। मैथ वर्कआउट ऐप ओपन करो, वहाँ से 4-4 सवाल सोल्व कर लो। लेकिन सबसे पहले आपको 30 तक पहाड़े लिखने डेली उसी पेज पे, 30 तक क्यूब, 30 तक स्क्वायर, ठीक। मल्टीप्लाई ट्रिक की मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा अभी इमेज, उसको देख लेना आप। परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए, मैं टेलीग्राम पर सीट डाल दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, इंपॉर्टेंट पहाड़े जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्यूब, स्क्वायर, जो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सीट में आपको मिल जाएंगी, उनको आप एकदम अच्छे से रट्टा मार लेना। 20 दिन 20 मिनट मैंने आपको बता दिया, एक पेज लेना है। मैथ वर्कआउट में चाहे 4 सवाल कर लो, उसके बाद या पहला आपको 30 तक क्यूब, 30 तक पहाड़े, 40 तक स्क्वायर लिख डालने हैं। इंपॉर्टेंट परसेंटेज, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट, सारी चीज़ें लिखनी है, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन, सारी चीज़ें उस पेज पे लिखनी है, और बस फाइनल। 20 दिन करो मेरे कहने से, फिर मुझे कमेंट करना कि भैया मेरी कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव नहीं। ऐसा हो नहीं सकता आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव ना हो। अगर ना हो 20 दिन में, जो मन कर आपका वो मुझे कह देना, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि CGL के लिए GS हो, इंग्लिश हो, या तुम्हारा मैथ हो या रीजनिंग हो, सारे के सारे में डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। 2026 का एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी करो या मरो, खतरनाक स्ट्रेटेजी लाने वाला हूँ। बिल्कुल आपको सारा सिलेबस यूट्यूब से कवर कराऊंगा, कहीं से आपको बैच लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बेस्ट रिसोर्स है, बेस्ट अपडेटेड रिसोर्स है, उससे आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये चैनल आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ मुझसे आप पूछना चाहते हैं, मुझे कमेंट कर देना। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।